नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्तन औजार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग टूल्स। कर्तन औजार क्या होता है, कटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कर्तन औजार की। कर्तन औजार होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग टूल्स, यानी काटने वाले औजार। इसकी परिभाषा क्या है? वे औजार जो धातु को काटकर, छीलकर या घिसकर, क्या बताया? वे औजार जो धातु को काटकर, छीलकर या घिसकर एक नया रूप देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कटिंग टूल्स, कर्तन औजार कहलाते हैं। कर्तन औजार जैसे रेती हो गई, ठीक है, ड्रिल हो गई, चिज्जल हो गई, ठीक है, रिमर हो गया, ये सब क्या है? कटिंग टूल्स हैं, जो क्या करते हैं? धातु को काटने का काम करते हैं। वे औजार जो धातु या पदार्थ को, धातु या पदार्थ को या तो काटकर या छीलकर या फिर घिसकर एक नया रूप देते हैं, नया रूप देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कर्तन औजार। कर्तन औजार या फिर कटिंग टूल्स कहलाते हैं। ठीक है, कर्तन औजार जैसे कौन कौन से? कर्तन औजार जैसे फाइल, फाइल यानी रेती, रेती को इंग्लिश में टेक्निकल लाइन में फाइल बोलते हैं, ठीक है। फिर चिज्जल, चिज्जल, चिज्जल को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? छेनी। उसके बाद में ड्रिल, रिमर, ये सारे क्या हैं? कटिंग टूल्स, यानी कि काटने वाले औजार हैं, ठीक है। फाइल है, वो हमारी रगड़कर प्रयोग की जाती है, जो कि क्या करती है? चूर्ण के रूप में या फिर महीन कणों के रूप में धातु को काटती है। तो काटने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे फाइल चूर्ण के रूप में काटती है और चिज्जल चिप्स के रूप में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। ड्रिल और रिमर भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ये था अपना कर्तन औजार का इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हम जो कर्तन औजार पहला पढ़ेंगे वो है हैक्सा। क्या है? हैक्सा। हैक्सा एक कर्तन औजार है। क्या है? हैक्सा एक कर्तन औजार है। हैक्सा के मुख्य दो भाग होते हैं, कौन कौन से? हैक्सा फ्रेम और हैक्सा ब्लेड। हैक्सा फ्रेम के साथ में ब्लेड को यूज करके धातु की फ्लेट या पाइप या फिर चादर को काटा जाता है, ठीक है। हैक्सा फ्रेम अपनी किसकी बनी हुई होती है? माइल्ड स्टील, ठीक है, मृदु इस्पात की, ठीक है। हैक्सा फ्रेम है, उसके एक सिरे पर तो
हैंडल होता है जिसको पकड़ के यूज करते हैं, और दूसरे सिरे पर विंग नट लगा हुआ होता है। ठीक है। हैक्सा एक कर्तन औजार है। ठीक है, हैक्सा एक कर्तन औजार है जिसके एक सिरे पर हैंडल तथा दूसरे सिरे पर विंग नट या फ्लाइंग नट होता है, तथा दूसरे सिरे पर विंग नट या फ्लाइंग नट होता है। हेक्सा के द्वारा जो धातु या पदार्थ को काटने की प्रक्रिया है उसे हेक्साइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्साइंग। हेक्सा के द्वारा धातु या पदार्थ को काटने की प्रक्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। हेक्सा के द्वारा धातु या पदार्थ को काटने की प्रक्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। हेक्साइंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हेक्सा के कौन कौन से अपने भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हेक्सा फ्रेम। क्या बोलते हैं? हेक्सा फ्रेम। ठीक है, उसके बाद में जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। क्या बोलते हैं? हेक्सा ब्लेड। उसके बाद में हेक्सा को हाथ से पकड़ा जाता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? हैंडल। जिस भाग से पकड़ा जाता है उस भाग को हैंडल। उसके बाद में आगे एक विंग नट होता है। कौन सा नट? विंग नट। विंग नट। ठीक है, उसके बाद में जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। क्या बोलते हैं? एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। ठीक है, और इस वाले भाग को बोलते हैं स्थिर या फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। ठीक है, इस वाले भाग को हैंडल, ठीक है, और इस वाले भाग को हेक्सा फ्रेम। ठीक है, उसके बाद में ये विंग नट, ये हेक्सा ब्लेड, ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, और ये स्थिर या फिर फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। हेक्सा है वो अपनी किसकी बनी हुई होती है? माइल्ड स्टील। किसकी बनती है? माइल्ड स्टील की बनती है।
ठीक है, ये थे हेक्सा के भाग। अब हम पढ़ेंगे कि हेक्सा फ्रेम है अपनी, ब्लेड को छोड़ देते हैं, ब्लेड आगे पढ़ेंगे। हेक्सा फ्रेम है, उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, कौन कौन सी हेक्सा फ्रेम अपनी होती है। टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। तो हेक्सा फ्रेम होती है अपनी, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली स्थिर हेक्सा फ्रेम स्थिर यानी फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। दूसरी एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समायोजित हेक्सा फ्रेम। उसके बाद में तीसरी आती है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। ठीक है, अब जो ये 3 मुख्य प्रकार बताए थे, इसके अंदर भी प्रकार हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। पहली कौन सी बताई? स्थिर हेक्सा फ्रेम, यानी कि फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम। इसके अंदर अपनी पहली आती है, पहली सीधा हैंडल स्थिर हेक्सा फ्रेम। सीधा हैंडल स्थिर हेक्सा फ्रेम, ठीक है, पहली है स्थिर हेक्सा फ्रेम। उसके अंदर भी पहला कौन सा है? सीधा हैंडल स्थिर हेक्सा फ्रेम, ठीक है। ये वाली हेक्सा फ्रेम है वो कौन सी है? सीधा हैंडल स्थिर हेक्सा फ्रेम। इसका हैंडल है वो हेक्सा जो फ्रेम है उसके सीध में है, इसलिए सीधा हैंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो साइज है उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, फिक्स है, तो इसलिए ये क्या हो गई? फिक्स। तो ठीक है, पहला अपना ये हो गया, कौन सी? सीधा हैंडल। सीधा हैंडल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट हैंडल। सीधा हैंडल स्थिर हेक्सा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद में दूसरी आती है पिस्टल हैंडल। पिस्टल हैंडल स्थिर हेक्सा फ्रेम। पिस्टल हैंडल स्थिर हेक्सा फ्रेम। उसमें और इसमें अंतर क्या है? जो उसका हैंडल था, हैंडल का ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। उसका हैंडल था वो इस फ्रेम के सीध में था, ठीक है, स्ट्रेट में था। और इसमें क्या है? जो हैंडल है वो पिस्टल, ठीक है, गन के आकार का होता है, यानी बंदूक होती है, पिस्टल होती है, ठीक है, उसके आकार का इसका हैंडल होता है, इसलिए इसको पिस्टल हैंडल स्थिर हेक्सा फ्रेम कहते हैं, ठीक है। इसमें भी जो इसकी साइज है इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स रहती है। इसका हैंडल पिस्टल के समान होता है, ठीक है। इसके फ्रेम की साइज को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता।
ठीक है। अंतर क्या है? अंतर केवल हैंडल का ही है, ठीक है। हैंडल के आधार पर ही ये चेंज हैं, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद में अगली आती है सेकंड। पहले तो कौन सी पढ़ी? दो स्थिर यानी जो फिक्स थी। अब पढ़ेंगे एडजस्टेबल। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ठीक है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होती है, उसकी साइज को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम एक से अधिक साइज के ब्लेड को लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें तो एक ही साइज का ब्लेड लगता है, जितने साइज की जो फ्रेम होती है वही उसमें ब्लेड लगेगी, लेकिन इसमें हम इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की होती है ये, जिसमें पहली है सीधा हैंडल, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। सीधा हैंडल एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, यानी इसका हैंडल है वो फ्रेम के सीध में रहता है, ठीक है। और इस फ्रेम को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें देखो स्लॉट दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हम कहीं भी आगे पीछे करके इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा साइज के हम ब्लेड को लगा सकते हैं। इसमें हैंडल फ्रेम के सीध में होता है, ठीक है। इसमें इसकी फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी फ्रेम को एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी फ्रेम को एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम के अंदर पहला है, सीधा हैंडल एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। उसके बाद में अगला आता है ट्यूबलर टाइप ट्यूबलर टाइप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इसमें क्या होता है, जो इसका हैंडल होता है वो ट्यूब के समान होता है, यानी नली के समान होता है, ठीक है। इसका हैंडल होता है वो ट्यूब के समान होता है। इसमें भी जो इसकी साइज है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक ये स्लॉट रहा और एक ये, और इसके नीचे होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहीं भी आगे पीछे करके इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हैंडल ट्यूब के समान होता है। इसमें हैंडल होता है वो ट्यूब के समान होता है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रेम को
एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? ट्यूबलर टाइप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पिस्टल हैंडल, पिस्टल हैंडल एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। पिस्टल हैंडल एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। जो अपने स्थिर हेक्सा फ्रेम थे उसके अंदर भी ये था, लेकिन इनमें अंतर क्या है? इसमें हम इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या था? फिक्स था। ठीक है, वही अंतर है, बाकी सेम है। इसमें हैंडल पिस्टल के आकार का होता है, पिस्टल के हैंडल के आकार का होता है। ठीक है, अपनी पिस्टल है या फिर गन है, ठीक है, उसका जो हैंडल होता है वैसा ही इसके अंदर हैंडल होता है, इसलिए इसको पिस्टल हैंडल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली आती है तीसरी, वो कौन सी है? डीप कटिंग यानी कि गहरा कर्तन। गहरा कर्तन इंग्लिश में बोलते हैं डीप कटिंग। गहरा कर्तन हेक्सा फ्रेम। इसमें आपको अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जो ये लंबाई है, ठीक है, ये आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उसमें जो ये साइज थी वो कम थी। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? अपने को जो मोटी फ्लेट है, ठीक है, मोटी फ्लेट हैं या फिर कोई मोटा पाइप है, ठीक है, मोटी फ्लेट या मोटा पाइप, तो उसको हम काटेंगे, नॉर्मल हेक्सा से काटेंगे तो उसकी फ्रेम है वो ऊपर टच हो जाएगी, जिससे वो नीचे का हिस्सा नहीं काट पाएगा। अगर इसको पलट के काटेंगे तो ये मिस हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है कट, ऊपर से ही एक साइड से ही काटना है अपने को, तो हम नॉर्मल हेक्सा से नहीं काट सकते। ठीक है, तो वहाँ पर इस हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये गहराई में आसानी से काट देता है। इसका प्रयोग हम गहराई में काटने के लिए करते हैं। गहराई में काटने के लिए इसका यूज करते हैं। ये कौन सी अपनी गहरा कर्तन या फिर डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो मुख्य हेक्सा फ्रेम अपनी कितनी है? 3। कौन कौन सी? स्थिर हेक्सा फ्रेम यानी कि फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, दूसरी समायोजित हेक्सा फ्रेम,
जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। उसके बाद में तीसरी कौन सी है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, ठीक है, जो गहराई में काटने के लिए प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लेड, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लेड प्रयोग की जाती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।